हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B का आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 8, इट इज रिटन। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल 7 के जैसे, ठीक है ना। तो लिखा है इफ 27, 36 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर ये तीनों नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो एज आई टोल्ड यू, जब भी 3 नंबर दिया है तो हम लोग तो 4 नंबर जानते हैं ना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये जानते हैं हम लोग, है ना। तो जब भी 3 नंबर दिया रहे तो ये तो फर्स्ट प्रोपोर्शन तो तुम्हारा 27 हो गया, हाँ। लेकिन सेकेंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, ये जो बीच में दिया है, यही आपका 36 सेकेंड भी होगा और थर्ड भी आपका क्या होगा, 36 ही होगा। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, x है। इसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी 3 दिया रहे तो बीच में जो दिया है ना, वो सेकेंड भी होगा और वही थर्ड प्रोपोर्शन भी होगा, मतलब मीन हो गया। ये दोनों क्या है, मीन्स है। ठीक है, चलो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो वी कैन से, वी विल राइट गिवन, दिया क्या है, 27 is to 36, then 36 is to x, equal to 36 is to x. Done. Now we know the what is the formula, वो जो याद है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये तो याद है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, now tell me which one are extreme products। तो एक्सट्रीम में ये है, एक एक्सट्रीम मतलब जो बाहर दो बैठा है, तो एक्सट्रीम में ये और ये है ना x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 27 का एंड इंटू x का, इन दोनों का, ये दोनों एक्सट्रीम है, इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू किया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बीच में जो बैठा है, 36 इंटू 36, मीन में यही दोनों नंबर है, 36 इंटू 36। नाउ x यही रहेगा, ठीक है, x यही रहा और ये 27 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीचे 27 गया। नाउ टेल मी, 9 के टेबल से 36 4 टाइम में कट होगा, 9 के टेबल में 27 आपका 3 टाइम में कट होगा, फिर 3 से 36 12 टाइम में कट होगा। नाउ टेल मी 12 इंटू 4 48। ओके, 12 into 4 48, so we will get 12 into 4 x is equal to 48, तो value of x is equal to 48 लिख सकते हैं। now come to the 9th one। see, I am not going to solve all these 3 questions, okay। I will solve here 2 questions, first and third, second you will solve like question number 1 of 9। 9 में आपका पहला क्वेश्चन है, 9 कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12। 8 and 12 का थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखो, इसका थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि थर्ड प्रोपोर्शन भी जब भी कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक फर्स्ट हो गया 8, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन तो 12 हो गया एंड थर्ड तो यहाँ आना चाहिए। इट मीन्स ये जो 12 है, ये मीन प्रोपोर्शन आपका दे रखा है 12, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी ये वो जो कहने का थर्ड है वो एक्चुअली में थर्ड यानी फोर्थ कह रहा है। ठीक है, देखो फिर से समझना, 8 और 12 दे रहा है आपका, थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है। ठीक है, तो कहने का ये सेंस है, फर्स्ट प्रोपोर्शन दिया है आपका, ठीक है, इट मीन्स क्या कि ये एक्सट्रीम का एक ये दिया है और एक्सट्रीम का एक ये, यानी हम इसे x मान लेंगे, और मीन ये जो 12 दिया है, मीन दे रखा है, मीन यानी 12 और 12 दे रखा है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो कह सकते लेट द
थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। ओके, तो अब गिवन क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन लिखेंगे 8:12 प्रोपोर्शन टू 12, ये लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, ये देखो फर्स्ट ये मीन था, सेकेंड 12, देन थर्ड। ओके, अब उसी तरीके से क्या है हमारा फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डन। नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम? एक्सट्रीम बाहर कौन दो बैठा है? 8 इंटू एक्स, एंड मीन अंदर में कौन है? 12 इंटू 12। ओके, नाउ एक्स यही रहेगा, 12 इंटू 12 यहां पहले से था, ये इसके साथ इंटू है, इधर आकर क्या होगा? डिवाइड। ये आपसे 4 के टेबल में 2 टाइम में कटा, और ये आपका 4 के टेबल में 3 टाइम में, ये आपका 6 टाइम में। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज इक्वल टू 18, 6 इंटू 3 18, हेंस व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? सॉरी, is equal to 18. 18 is the third proportion. Okay, see this one is 9 का थर्ड आप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अगेन उसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन को क्या मान लेंगे? लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स। ओके, तो गिवन देखो ये फर्स्ट दे रखा है, एक्सट्रीम में एक और चाहिए था, नहीं पता है, और ये मीन क्या हो गया? 6 है। मीन क्या है? 6 है। ठीक है, गिवन 4.5 is to 6 इक्वल्स टू 6 is to x। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? सॉरी, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? x। डन। नाउ हाउ वी विल फाइंड? अब वही हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं 4.5 इंटू एक्स, एक्सट्रीम में ये और ये है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 6। डन। नाउ टेल मी, एक्स यही रहेगा और 4.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4.5। अच्छा, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 10 गया। 5 के टेबल से ये 2 टाइम में डिवाइड, और 5 के टेबल में 45 9 टाइम में डिवाइड। ठीक है, 3 के टेबल से ये 2 बार में, और ये 3 टाइम में। 3 के टेबल से 6 कितनी बार में? 2 बार में। नाउ मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज इक्वल टू 8। यानी कह सकते हैं कि एक्स यानी क्या है आपका? थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? एक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी what it is given. 10 number. If the third proportion to 7 and x, मतलब 7 और x का third proportion 28 है, find the value of x. Are you getting what it is saying? कह रहा है कि if the third proportional to 7 and x, x और 7 का थर्ड प्रोपोर्शन 28 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को x का। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन दिया है तो कह सकते हैं, पहले समझते से ये हो गया, तो ये क्या है? ये मीन हो गया इस बार। x क्या है? मीन है। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि ये है, और x क्या हो गया? मीन हो गया। ये और ये क्या हो गया? मीन है। तो मीन है तो बीच में ही आएगा ये दोनों, और ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग गिवन, ये यहीं पे हो जाएगा गिवन, ये लिख सकते हैं गिवन में। ठीक है, ना फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, डन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 7 इंटू 28 एक्सट्रीम में, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन ये था, तो 7 इंटू 28 इज इक्वल टू
x into x. Now tell me, x into x स्क्वायर होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 7 into 8 56 का 6 इन हैंड कैरी 5, 7 into 2 14 प्लस 5 19. डन. चलो अच्छा, इसे थोड़ा अलट पलट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196. नाउ टेल मी, अगर हम ये स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू के उधर क्या जाता है? रूट जाता है. जैसे कहने का सेंस है, मान लो कोई नंबर इधर इनटू है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड है. अगर डिवाइड है तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है? इनटू. अगर ऐड है तो उधर जाके क्या होता है? माइनस. अगर माइनस है तो उधर जाके क्या होता है? प्लस होता है कोई भी नंबर. उसी तरीके से ये जब स्क्वायर हटता है, ठीक है, तो इक्वल टू के जब उधर जाता है तो रूट चला जाता है. ये क्या चढ़ जाता है? रूट चला जाता है. ठीक है, तो नाउ टेल मी 196 किसका स्क्वायर रूट है? किसका परफेक्ट स्क्वायर है? टेल मी. तो जब आप देखोगे तो फैक्टराइज कर लेते यहाँ पे रफ में. ठीक है, 196 2 से कट होगा ये आपका कितनी बार में? 98 टाइम में. अगेन 2 से जाएगा आपका 49 टाइम में. ये 7 टाइम में 7. चलो 7 का एक पेयर बना और 2 का एक पेयर बना. 7 इंटू 2 14. चलो तो नाउ टेल मी व्हाट x इज इक्वल टू 14. ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 14 का 14 होगा. ठीक है, अब यानी क्या है? यानी आपका मीन क्या है? x का वैल्यू, x के वैल्यू क्या हो गई? 14 हो गई. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. C 11 number. Find the mean proportional between 6 and 24, 3 and 27, 0.4 and 0.9. I am going to solve question number 1 and 3rd. Okay, देखो उसी तरीके से मीन प्रोपोर्शन कहा जाना. मीन मीन्स क्या? x. ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 11 के लिए. तो मीन कह रहा है, इट मीन्स क्या? ये दोनों एक्सट्रीम दे रखा है. ये दोनों क्या है? ये दोनों एक्सट्रीम है. और मीन क्या करना हम लोगों को? फाइंड करना. तो मीन को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे. लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x मान लेंगे. ठीक है, तो लिख सकते हैं कि गिवन क्या है हम लोगों का? फिर 6 is to मीन में क्या? x ना, तो x इक्वल टू x is to डन. ओके, तो अब कह सकते हैं वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन. देखो मीन अभी इधर ले आया, ठीक है ना, क्योंकि फिर हम लोगों को ये इधर भेजने की जरूरत नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. बोथ आर सेम. अगर एक्सट्रीम इधर लिखो या मीन इधर लिखो, दोनों साइड दोनों इक्वल वही चीज है. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? x ना, x इंटू एक्स. ओके, इज इक्वल टू 6 इंटू 24. नाउ टेल मी x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई दिस वन. 4 इंटू 6 24 in hand carry 2. 6 2s are 12. 12 plus 2 14. Okay, x square is equal to 144. Now tell me, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा तो इक्वल टू के उधर क्या चला जाएगा? उस नंबर पे स्क्वायर रूट. ओके, नाउ टेल मी 144 किसका स्क्वायर रूट है? तो ये आपका 12 का है. ठीक है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? तो 12 का. तो कह सकते हैं कि मीन इज इक्वल टू 12. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस. उसी तरीके से देखो कह सकते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x मान लिया. तो गिवन 0.4 इज टू x इक्वल्स टू 0x इज टू 0.9. एक्सट्रीम दिया है, ये बोथ आर एक्सट्रीम. दिस वन एंड दिस वन इज एक्सट्रीम. हमें मीन निकालना था, तो मीन क्या माना? x. मीन क्या माना? x. ओके, नाउ टेल मी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. अब मीन क्या है? x, तो x इंटू एक्स. ओके, एंड एक्सट्रीम क्या है? 0.4 इंटू 0.9. टेल मी
0.4 और 0.9, अगर 4 इंटू 9 करेंगे क्या मिलेगा हमें 36। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक, 2 हो गया, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद x, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। डन। नाउ टेल मी, ये स्क्वायर हटा, ये हटा, इधर क्या चला जाएगा, तो जब हम देखेंगे तो 36 हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर होगा ये 0.6 का। ठीक है, तो कह सकते हैं मीन इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल, हाँ सॉरी, इक्वल टू 0.6. ओके, now come to the question number 12. What number must be added to each of the proportion to get the number which are in proportion? देखो ये क्या रहा है, इन चारों में, ठीक है, इन चारों में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ा जाए, ठीक है, ये जो 4 नंबर है 5, 9, 7, 12, इन चारों में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ा जाए ताकि ये जब इन सब में जोड़ दिया जाएगा वो नंबर, तो वो क्या बन जाएगा, तब वो प्रोपोर्शन में आएगा। तो अभी कहने का सेंस है जैसे ये 5:9, 7:12, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में अभी नहीं है, दिस वन नॉट इन प्रोपोर्शन, अभी प्रोपोर्शन में नहीं है ये, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। अगर आप 5:9 एंड 7:12 ये आपस में इक्वल में नहीं है। कैसे, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेते, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो वी विल गेट 60, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा 63। क्या आपस में दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो कहने का सेंस है कि क्या जोड़ा जाए, तो x ले सकते, इस 9 में भी क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, 7 में भी क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, और 12 में भी क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। उस नंबर को क्या मान लेंगे, x मान सकते हैं। इन सब में कोई ऐसा नंबर जोड़ना है, फिर जब जोड़ेंगे तब हम मीन और प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो वो प्रोपोर्शन में होगा, बराबर होगा, तो मतलब प्रोपोर्शन में होगा। तो अब देखो, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर एडेड, लेट द नंबर बी एडेड इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देन 5 प्लस एक्स is to 9 plus x 7 plus x is to 12 plus x ले सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या मीन इज इक्वल टू, इधर मीन लिखो या एक्सट्रीम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, कहने का सेंस है मीन यहां लिखो या एक्सट्रीम यहां लिखो, एक्सट्रीम यहां लिखो या मीन लिखो, सेम, ठीक है। तो नाउ टेल मी, एक्सट्रीम ये और ये हुआ, तो गिवन 5x इंटू 12 प्लस एक्स, डन, 5x इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स इंटू 7 प्लस एक्स, डन। चलो अब देखो कैसे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटू है, कुछ नहीं तो क्या है, इंटू है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या, इंटू है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है, पहले इससे भूल जाते हैं, ठीक है, ये एक्स को भूल जाते हैं। अब 5 इंटू 12 क्या आता है, 60, ठीक है। इसके बगल में क्या साइन है, इसके बगल में क्या साइन है, प्लस। ना 5, अब इसी 5 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5 इंटू एक्स 5x, डन। नाउ इसका, इस 5 का काम खत्म। यहां पे क्या है, प्लस, प्लस दे दिया, x इंटू 12, अब इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 12 12x, प्लस है, प्लस x इंटू एक्स, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, डन। नाउ दिस साइड उसी तरीके से इसे भूल जाएंगे, पहले 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 7 63 प्लस 9 इंटू एक्स 9x
प्लस x इंटू 7x, देन x इंटू x स्क्वायर। चलो अब यहां देखो 60, x वाला 2 है ना, तो 5x प्लस 12x, वी विल गेट 17x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 63। नाउ टेल मी 9x प्लस 7x, वी विल गेट 16x प्लस x स्क्वायर। ओके, चलो अब ये बताओ, मान लो इस x को इधर लाते हैं, ठीक है, ये प्लस में x है, इधर आएगा तो माइनस में x होगा, x स्क्वायर होगा। कहने का सेंस है जैसे इधर एक x स्क्वायर है और उधर वाला x स्क्वायर जो है अगर इधर आएगा प्लस में, इधर आकर क्या होगा, माइनस में होगा, और ये प्लस में तो प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, 60 प्लस 17x और यहाँ पे 63 प्लस 16x। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग कि ये जो 16 है, 60 को उधर भेज देते हैं, बिना x वाले को उधर भेज देते हैं और x वाले को एक साइड कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। 17x यहाँ पे पहले से और ये 16 इधर में ये प्लस है, इधर आकर क्या होगा, माइनस। ठीक है, 63 पहले से है और ये 60 प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो नाउ टेल मी 63 में से 60 गया, वी विल गेट 3, एंड यहाँ पे 17x में से एक 16x गया, 17x में से 16x गया, तो वी विल गेट x। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 3। तो हम लोग को x का वैल्यू क्या मिल गया, 3। तो कह सकते हैं 3 इज द नंबर विच इज एडेड टू 5, 9, 7 एंड 12 टू मेक इट इन अ प्रोपोर्शन। जैसे देखो, अब अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। 5 था पहले, 5 में 3 ऐड किया तो क्या बन गया, 8। फिर 9 में 3 ऐड किया तो मिला हम लोग को 12। और उसके बाद 7 में 3 ऐड किया तो वी विल गेट 10, एंड देन 12 में अगर 3 ऐड किया तो वी विल गेट 15। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। आपको जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मीन को मल्टीप्लाई किया तो 120। ठीक है, 12 इंटू 10, एंड इन दोनों को भी मल्टीप्लाई 15 इंटू 8, 120। अब देखो अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन सेम आ जाए, इट मीन्स अब क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन में है और पहले प्रोपोर्शन में नहीं था। इज दैट क्लियर? Okay, we will solve rest of the 3 questions in my next video. Thank you. And if you like the content, don't forget to do likes and subscribe कर ही लेना।